देखिए यहां पर तीन हेड्स हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। अब यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है रूजवेल्ट के रोल में कोई और हो सकता है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। स्टालिन के रोल में कोई और हो सकता है, लेकिन चर्चिल का रोल कौन प्ले करेगा? मैं याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 की बात कर रहा हूं, इफ यू कैन रिकलेक्ट सर। यहां पर यूरोप की तरफ से कोई सहमत नहीं है सर, और वो मुझे लग रहा है एक थॉर्न इन द फ्लैश है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं अगेन वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रोल है वो एक बहुत ही मैं कहूँगा बड़ा अजीब सा रोल है। वो अपनी बात अगर जो भी कन्विंस हो जाते हैं जिस चीज़ के लिए जिनको लगता है कि उनके हिसाब से सही है, उसको करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अंडरस्टूड। अपने रिलेशन खराब करने को तैयार हो। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 1945 की बात है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने यूरोप का मैप को रीड्रॉ किया था याल्टा कॉन्फ्रेंस में, और ये उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अगर मैं कहूं, और सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 11 साल के बाद, क्रेमलिन के 11 साल के बाद अभी भी वो सवाल है जो पहले भी सवाल थे कि क्या यूक्रेन को रीड्रॉ किया जाना चाहिए या वो होगा। बड़ी खबर, पुतिन से मीटिंग से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान। नाउ दिस इज बिग। ट्रंप ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया है। यूक्रेन को यूरोप अमेरिका की सुरक्षा गारंटी देने का वादा। यह बहुत बड़ी खबर है। यानी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। यह युद्ध शुरू इसीलिए हुआ था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। मैं सीधा, प्रोफेसर देमचेंको मेरे साथ है, मैं उनके पास चलूंगा। सर पहली कंडीशन तो यही थी इस युद्ध की कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब रही बात दूसरी बात यह है, और उसमें मुझे आप प्रोफेसर देमचेंको बताइए, दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है वो रशिया के रहेंगे। हमारे आम दर्शकों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लुहांस्क है, डोनेस्क है, ज़ेपोरिजिया है। ये वो इलाके हैं जिन पे कब्जा कर लिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और है, और वो ज़ेलेंस्की एक नया टर्म लेके आया, लैंड ट्रांसफर, कि ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के पास चला जाए जो रशिया के पास है अभी, और इन इलाकों पर रशिया का कब्जा रहे। आपको इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है? क्योंकि नेटो पर तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है। सर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मैप सामने आ रहा है, वेल डन टीम, यही इस मैप की जिक्र कर रहे हैं। ये जो इलाके हैं करीब 1/5 जिस पर रशिया ने कब्जा कर लिया। प्लीज गो एड सर। मुझे लगता है कि हमेशा की तरह ये प्रश्न काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले उल्लेख करना है कि इस 4 राष्ट्रों में, इस 4 प्रदेशों में ज़्यादातर लोग रूसी है, मतलब एथनिकल। एब्सोल्युटली। तो ये लोग रूसी भाषा से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे विश्व में अलग ऐसे ही देश भी है जिसमें लोग एक ही भाषा बोलते हैं लेकिन दूसरे देश को जोड़ते हुए। तो और बिल्कुल दोनों यूक्रेन के लिए और रूस के लिए ये ज़मीन की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है इस निगोशिएशंस में, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये निगोशिएशन सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं होते हैं, लेकिन एक तीसरा नायक आ गया, एक तीसरा खिलाड़ी आ गई जो डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अमेरिकन राष्ट्रपति और कोई तीसरे नायक, तीसरे खिलाड़ी कोई बैलेंस करवा सकते हैं। इस मामले में बहुत तकलीफ होंगे हमेशा, क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ये लड़ाई हो रही है और विवाद हो रहे हैं, और कश्मीर के मामले में और अलग अलग प्रदेशों में, तो इधर ऐसा भी होगा। लेकिन फिर भी अभी एक चीज़ की ज़रूरत है, शांति की गारंटी, और अगर शांति की गारंटी आएगा तो इसके बाद निगोशिएशन के स्तर पर सब कुछ के बारे में भी बातें कर सकेंगे। सर अपने दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर पुतिन के साथ बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो स्टीव विटकॉफ थे, जो ट्रंप के दूत गए थे, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सारे बिजनेस डेलीगेट्स इस फ्लाइट में हैं। एम आई राइट मनीष? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि पहले जो बातचीत होगी वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर होगी, और उसके बाद हम इकोनॉमिक मैटर पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि पुतिन के पास जो मिलने के लिए गए थे ट्रंप के दूत,
वो चूंकि एक बिजनेसमैन रहे हैं तो माना जा रहा है। दूसरी बात है, ट्रंप को यह लगता है कि बिजनेस का ऑफर देकर वो रूस को ज्यादा आसानी से मना ठीक सकते है हैं। मनीष, मुझे थोड़ा सा अब मेरे पास आई हैव थोड़ा सा प्रेशर है। एक ब्रेकिंग बहुत बड़ी आ रही है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की की खुफिया अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। ज़ेलेंस्की बहुत एक्टिव मोड में ज़ेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की एक मीटिंग चल रही है अपने खुफिया अधिकारियों के साथ। यह उसकी तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की का हाल बेसिकली अंग्रेजों के जमाने के जेलर का है कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, न जाने कब इनके खुफिया अधिकारी बदल जाएं, कोई नहीं जानता है। लेकिन यह अभी तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जल के सिन्हा मेरे साथ हैं।